हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे चैनल पर कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। ताकत अपने शब्दों में रखो, आवाज में नहीं। क्योंकि दोस्तों, फसल पानी के मदद से उगती है, बाढ़ से नहीं। पुट स्ट्रेंथ इन योर वर्ड्स, नॉट इन वॉइस, बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स द क्रॉप ग्रोस विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड नॉट टू बाय द फ्लोड। इसका मतलब ये है कि ताकत अपने शब्दों में रखो, आवाज में नहीं। जिस तरह से फसल को उगने के लिए पानी की जरूरत होती है, सिंचाई की जरूरत होती है, बाढ़ की नहीं। बाढ़ आने से फसल खराब हो जाती है। उसी तरह शब्द अच्छे होने चाहिए। आवाज अगर तेज होती है तो वो अच्छी नहीं लगती, कानों में वो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए ही ताकत अपने शब्दों में रखो, आवाज में नहीं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किसी राज्य सरकार ने प्रवासियों को योजनाओं और नौकरियों से जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च की है। Which state government has launched the प्रवासी राहत मित्र ऐप to connect migrant with schemes and jobs? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो गाइस बताइए कौन से स्टेट ने, कौन से राज्य ने यह ऐप लॉन्च की है। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। शासन ने प्रवासियों को योजनाओं और नौकरियों से जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमार सांगाकारा मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार है। कुमार सांगाकारा किस देश से हैं? कुमार सांगाकारा इज सेट टू कंप्लीट हिज सेकेंड term as the president of Melbourne Cricket Club (MCC). Which country is Kumar Sangakkara from? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार सांगाकारा मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हृदय से संबंधित गंभीर बीमारियों के रसायन की मौजूदगी का हवाला देते हुए राज्य में 1 वर्ष के लिए पान मसाला के 11 ब्रांडों पर प्रतिबंध लगा दिया है? Which state government has banned 11 brands of pan masala of 1 year in the state, citing the presence of a chemical related to heart-related disease? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, झारखंड। तो बताइए गाइस किस राज्य ने बैन लगाया है। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा झारखंड। झारखंड सरकार ने रसायन की उपस्थिति का हवाला देते हुए राज्य में 1 साल के लिए पान मसाला के 11 ब्रांडों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो हृदय के लिए हानिकारक है और विभिन्न बीमारियों का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस कंपनी का नाम बताइए जिसके साथ रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना आईएन और भारतीय तटरक्षक आईसीजी के 37 हवाई अड्डों एयरफील्ड्स के बुनियादी
ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेम द कंपनी विद विच द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू मॉडर्नाइज the infrastructure of 37 airports, airfields of Indian Air Force, Indian Navy, IN and Indian Coast Guard ICG। ऑप्शन है टाटा पावर SED, अंदानी एंटरप्राइज लिमिटेड AEL, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा टाटा पावर SED। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना IN और भारतीय तटरक्षक बल ICG के 37 हवाई क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर SED के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपनी कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए डैश के साथ करार किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज टाइड अप with dash for delivery of its coronavirus COVID-19 testing kit। ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, जोमैटो, भारतीय डाक सेवा और स्नैपडील। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा भारतीय डाक सेवा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपने कोरोना वायरस कोविड-19 परीक्षण किटों की डिलीवरी के लिए इंडियन पोस्ट के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड में बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का उद्घाटन किया है, जो नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब लिपू लेक दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग खोलती है। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। Recently, the defense minister has inaugurated a new 80-kilometer long road in Uttarakhand, which opens a new route for the Kailash Mansarovar Yatra through Lipu Lake Pass close to the line of actual control। Who in the present डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर राजनाथ सिंह होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में नई 80 किलोमीटर की सड़क का उद्घाटन किया है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के करीब से जोड़ती है और लिपू लेक दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन ऋण देने के लिए मंजूरी दी है। Which of the following has recently approved a $500 million loan for COVID-19 emergency producers to India? New Development Bank, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और विश्व बैंक। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत के कोविड-19 परिचालन का समर्थन करने के लिए $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस डैश को मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ऑप्शन है 8 मई, 8 मई, 7 मई, 7 मई, 6 मई, 6 मई,
12 मई, 12 मई। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 12 मई, 12 मई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर हर साल दुनिया भर में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, जिसके माध्यम से नर्सों के कार्य का सम्मान किया जाता है। इस समय जब दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही है, ऐसे में यह दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने कोकिंग कोल के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Recently, India has signed a memorandum of understanding with which country of coking coal? ऑप्शन है रूस, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है रूस। भारत ने कोकिंग कोल के रूप में रूस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है? Which state government has increased the retirement age for government employees, teachers and employees in public sector units from 58 year to 59 year? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, नागालैंड, तमिलनाडु। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं? Who among the following has become the new prime minister of Iraq? ऑप्शन है आदिल अब्दुल मेहदी, मुस्तफा अल कदमी, हिकमत सुलेमान, नाजी सकत। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किसको इराक के नए प्रधानमंत्री बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा मुस्तफा अल कदीमी। इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफा अल कदीमी नए इराकी प्रधानमंत्री बने। पूर्वी पीएम आदिल अब्दुल मेहदी ने पिछले साल नवंबर में इस्तीफा दे दिया था। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।